गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। कौन तुम संस्कृत जल तीर तरंगों से फेंकी मण एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा का अभिषेक। श्रद्धा मनु से कहते हैं कि कौन तुम संस्कृत जल तीर, संस्कृत मतलब संसार, जल मतलब सागर के, अर्थात इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे हुए आप कौन हैं। तरंगों से फेंकी मणि, जिस प्रकार सागर की लहरें मणि को निकालकर किनारे पर फेंक देती हैं, उसी मणि के समान आप कौन हैं, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा का अभिषेक। जो उस मणि के समान, जो उस निर्जन स्थान को, उस तट को सुशोभित करती हैं, उस मणि के समान आप इस निर्जन प्रदेश की शोभा को बढ़ाने वाले आप कौन हैं, अपना परिचय मुझसे बताइए, ऐसा श्रद्धा मनुष्य कहती है। फिर आगे कहती हैं कि मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, कहती हैं कि मधुरता से भरे हुए इस निर्जन जगत के तुम सुलझे हुए रहस्य जान पड़ते हो। एक करुणामय सुंदर मौन, कहते हैं तुम्हारे मुख पर छाए हुए इस मौन भाव को देखकर मेरे मन में तुम्हारे प्रति करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। और चंचल मन का आलस्य, ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे मन में चंचलता और अकर्मण्यता का समावेश हो गया है। श्रद्धा मनु को देख करके अपनी मन की बातों को इस प्रकार से व्यक्त करते हुए कहती हैं कि सुना यह मन ने मद गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कब का जो सुंदर छंद। एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। यहाँ सुना यह मद ने जब मद गुंजार, मधुकरी का सा जब सानंद। आगे कवि कहता है कि जब यह बात श्रद्धा के मुख से मनु ने सुना, तो जब मन ने श्रद्धा की वह मधुर वाणी सुनी, जो मधुकरी के समान थी, भ्रमरी के समान, गुंजार के सदृश थी, गूंज रही थी, तब मन में प्रसन्नता से युक्त हो गए। जब श्रद्धा की इस वाणी को मनु ने सुना, जो मधुकरी के समान आनंद को प्रदान करने वाला था, यह सुनकर वह प्रसन्नता से युक्त हो गए कि ये मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद। उस समय मनु अपने मुख को कमल के समान ही झुकाए हुए बैठे थे और उन्हें उस वाणी में वही माधुर्य एवं आनंद प्राप्त हुआ जो आदि कवि वाल्मीकि के मुख से अनायास निकले उस छंद में था, जो उस क्रौंच वध के अवसर पर उनके करुणा विगलित हृदय से निकल पड़ा था। जब कवि ने उनके मुख से सुना तो उनको उसी प्रकार से आनंद की प्राप्ति हुई जिस प्रकार से वाल्मीकि के मुख से निकला वह पहला छंद। अब एक बार आप लोग उस पहले छंद को सुन लीजिए, जो हमारे साहित्य की सर्व प्रथम छंद माना जाता है, पहला छंद माना जाता है कि मानिषाद प्रतिष्ठामः त्वं गमः शाश्वती क्षमा, यत् क्रौंच मिथुनादेकं वधिकां मोहितम्। यही पहला छंद था जो वाल्मीकि के मुख से निकल पड़ा था क्रौंच वध के समय। अब आइए देखिए आगे कहते हैं कि एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन, गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रहस्य का फिर मौन। जब श्रद्धा की वाणी को सुनते हैं तो श्रद्धा की उस मधुर वाणी को सुनकर मनु के सारे शरीर में स्फूर्ति व्याप्त हो गई। एक झटका सा लगा
और शरीर की जड़ता समाप्त हो गई। जैसे बिजली का झटका लगने से शरीर को अजीब सी अनुभूति होती है, वैसे ही नव चेतना उनके शरीर में व्याप्त हो गई। वे प्रसन्नतापूर्वक एवं विस्मय विमुग्ध होकर के यह देखने लगे कि कौन है जो इतनी मधुर वाणी में बोलकर संगीत की सृष्टि कर रहा है। वे अपने कुतूहल को शांत नहीं रख सके और यह देखने के लिए उत्सुक हो उठे कि कौन है जो मधुर वाणी में बोल रहा है। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। श्रद्धा मनु को एक सुंदर दृश्य के रूप में दिखाई पड़ी। और देखा वह सुंदर दृश्य, नयन का इंद्रजाल अभिराम, जैसे सुंदर दृश्य देखते ही समय नेत्र उस पर टिक जाते हैं, उसी प्रकार श्रद्धा के अंग प्रत्यंग की शोभा को देखकर मनु के नेत्र उस पर टिके रह गए, वहां से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। श्रद्धा का वह मोहक सौंदर्य नेत्रों को आकृष्ट करने वाले सम्मोहन जादू की भांति थे। नयन का इंद्रजाल, अभिराम मतलब होता है, इंद्रजाल मतलब जादू, अभिराम मतलब सुंदर। उसकी आंखों का सम्मोहन जादू के समान आकर्षित वाले थे, जिससे मनु की नजर हटी नहीं रही थी। वह इस प्रकार से दिखाई दे रही थी जिससे कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घनश्याम। जैसे वह फूलों से भरी हुई एक सुकुमार लता जैसी लग रही थी, जिसके अंग प्रत्यंग पर सौंदर्य लदा हुआ था, तथा नीले वस्त्रों में से झलकती शरीर की आभा ऐसी लग रही थी मानो चांदनी से लिपटा हुआ बादल हो। फिर आगे पता कि हृदय की अनुकित बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त, मध्य पवन क्रीडित ज्यों से शाल सुशोभित हो सौरभ सहित। आगे श्रद्धा के बाह्य शरीर ने लगता था कि हृदय का ही अनुकरण किया था, क्योंकि उसने अत्यंत उदारतापूर्वक अपने शरीर को उन्मुक्त किया हुआ था। वह लंबे शरीर वाली युवती थी, जिसके शरीर पर कुछ ही वस्त्र थे, अधिकांश अंग खुले हुए थे और अपनी शोभा विकीर्ण कर रहे थे। श्रद्धा को देखकर मनु को ऐसा लगा मानो वह साल का छोटा पौधा है, जिससे वासंती पवन अठखेलिया करता हुआ सुगंध फैला रहा है। मसृण गांधार देश के नील रोम वाले मेषों के चर्म ढक रहे थे, उसका वह कांत बन रहा था, वह कोमल वर्म। मसृण गांधार देश के नील रोम मेषों वालों के चर्म। मनु ने जब दृष्टि उठाकर उस पर देखा तो उन्हें अपने समक्ष एक अपूर्व सुंदरी नवयुवती खड़ी दिखाई दी। ये श्रद्धा थी, जो गांधार देश के रहने वाली थी, और उसके सुकुमार शरीर पर गांधार देश में पाई जाने वाली नीले रंग के भेड़ों की चिकनी खाल से बनी हुई वस्त्र शोभा पा रहे थे, ढक रहे थे। उसका वह कांत बन रहा था, वह कोमल वर्म। ऐसा लग रहा था मानवीय वस्त्र उसके सुंदर सुकुमार शरीर की रक्षा करने वाले कवच बन गए हैं। फिर आगे कहता है कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीज गुलाबी रंग। आगे कब कहता है कि नील परिधान मतलब नीले वस्त्रों में। श्रद्धा ने जब अपने शरीर पर नीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे, जिसमें उसका सुकुमार शरीर मृदुल अंग आधा खुला हुआ दिखाई दे रहा था। नीले वस्त्रों में झलकती हुई अंगों को की इस आभा को देखकर ऐसा लगता था मानो बादलों के उपवन में गुलाबी रंग की आभा वाले बिजली के फूल खिला हुआ है। कवि ऐसी कल्पना कर रहा है। आगे कहता कि ओह, वह मुख पश्चिम क्यों व्योम,
बीच जब घिरते हों घनश्याम, अरुण रव मंडल उसको भेद दिखाई देता हो छवियां। एक कहता कि काले बालों की पृष्ठभूमि में धमकते हुए गौर वर्ण वाले मुख के सौंदर्य का तो कहना ही क्या है। उसे देखकर ऐसा लगता था मानो पश्चिम के आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों को भेदता हुआ लाल सूर्यमंडल दिखाई देता। अत्यंत सुंदर लग रहा हो, अत्यंत छविमान लग रहा हो वह रविमंडल अरुण, जब उसका सुंदर चेहरा उन बालों के अंदर ढका हुआ उसके बालों के पीछे से दिखाई दे रहा था। इस प्रकार से सुशोभित हो रहा था कि अभी ऐसी कल्पना करता है